तो आज हम शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है और वर्नियर कैलिपर्स में आप पहले समझ लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स में ये वाला जो भाग है इसको वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल कहा जाता है और ये वाला जो भाग है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर स्केल कहा जाता है। तो इन दोनों स्केल की सहायता से जो है हम किसी भी वस्तु का, किसी गोलाकार वस्तु का व्यास यहाँ पे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हमारे उद्देश्य के अंतर्गत है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी गोलीय वस्तु का व्यास ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसके अंदर दो चीजें होती है। पहला ये होता है कि हम ये चेक कर लें कि इसके अंदर कोई शून्यांक त्रुटि है या नहीं है। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये जो जीरो है ये बिल्कुल पहले वाले इस खाने के सीध में है, अन्यथा नहीं है। यदि इसके सीध में है तो इसके अंदर कोई भी शून्यांक त्रुटि नहीं है। जैसा कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि शून्यांक त्रुटि हो तो शून्यांक त्रुटि को पहले हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद शून्यांक त्रुटि निकालने के बाद फिर अगली रीडिंग लेते हैं। परंतु हमें जो वर्नियर कैलिपर्स मिला है उस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर किसी प्रकार की शून्यांक त्रुटि नहीं है। अगला होता है कि वर्नियर कैलिपर्स का हमें अल्पतमांक निकालना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। अल्पतमांक का मतलब होता है किसी यंत्र के द्वारा नापी जाने वाली सबसे छोटी माप। सबसे छोटा क्या मापा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मुख्य स्केल है और मुख्य स्केल में जैसे इसके अंदर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब हम सबसे छोटा जो नाप सकते हैं वो इसके अंतर्गत, यानी 12 सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने बने हुए हैं, मतलब कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी एक मीटर स्केल की सहायता से हम, एक स्केल की सहायता से हम 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा नाप सकते हैं, यानी 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से कितना माप सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालना है। तो इसके लिए देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। जैसे अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य स्केल के एक भाग का मान, यानी मुख्य स्केल का एक भाग। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस मुख्य स्केल में 1 सेंटीमीटर एक भाग है और 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने खाने बने हुए हैं। तो यहां से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं, यानी ये जो मुख्य स्केल है वो जो है 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा ज्ञात कर सकता है। तो यहां से हम निकालेंगे इसको कि मुख्य स्केल के एक भाग का मान, मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा निकाल सकता है। यानी जो मुख्य स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा निकाल सकता है। तो ये लिखा हमने 1/10। बटे में हमें लिखना है वर्नियर स्केल के भागों की संख्या। अब जो वर्नियर स्केल है, मतलब ये वाला स्केल जो है, इस स्केल पर कितने खाने बने हुए हैं। तो इसके अंदर यदि आप काउंट करोगे तो इसके अंदर 10 खाने बने हुए हैं। तो यहां पे हमें लिखना है वर्नियर स्केल के भागों की संख्या, मतलब 10। तो ये हो जाएगा आपका 1/100 और इसको भाग देंगे तो निकल के आएगा मान 0.01 सेंटीमीटर। यानी एक जो वर्नियर स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा ज्ञात कर सकता है। मुख्य स्केल 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग ज्ञात कर सकता है और वर्नियर स्केल की सहायता से हम जो है 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने अल्पतमांक निकाला कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम किसी भी, जैसा उद्देश्य में लिखा है, गोलाकार वस्तु का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो कोई भी एक गोलाकार वस्तु लेंगे और उससे पहले हम इसका एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर उसका मान लिखेंगे।
तो किसी भी वस्तु का यदि आपको व्यास ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वस्तु होती है उस वस्तु को इसके इन जबड़ों के अंदर उस वस्तु को इस जबड़े के अंदर जकड़ लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक गेंद है जो कि गोलाकार वस्तु है, इसको इसके जबड़े के अंदर ऐसे जकड़ लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे रोल करेंगे। अब इतना टाइट इसको नहीं करना है कि ये दब जाए, सामान्य स्थिति में ऐसे, और यहाँ से टाइट करने के लिए इसको ऐसे घुमा देंगे। अब अगला जो भाग है उस भाग के अंदर रीडिंग कैसे नोट की जाती है इसको आपको देखना है। रीडिंग नोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मुख्य स्केल देखना पड़ेगा कि मुख्य स्केल का कौन सा भाग है। अब देखें यदि हम गौर से यहाँ पे, तो जो मुख्य स्केल है, मुख्य स्केल में हमें यहाँ पे 6 रीडिंग दिखाई दे रही है, परंतु 6 से पहले वर्नियर स्केल का पहला खाना, वर्नियर स्केल का पहला खाना जो है वो किस लाइन के पास है, यानी 6 से कम है तो हम उसको गिनेंगे 5 खाने, तो ये पूरे हो गए 5, यानी 5.5 और ये 5.6, 5.7, यानी यहाँ रीडिंग हमें देखने में आ रही कि ये जो पहला वाला खाना है ये 5.7 के सामने है। पहली स्थिति ये हो गई। अगली स्थिति के अंदर हम ये करते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल के 10 खाने हैं इनमें से जो मुख्य स्केल के खाने हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगे, परंतु कोई एक खाना बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल उसकी सीध में दिखाई देगा, और ये सामान्यतः हमें जो रीडिंग लेंस की सहायता से देखना होता है, परंतु हम ध्यान से देखेंगे तो इससे भी आसानी से देख सकते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल के ये वाले खाने हैं इनको मुख्य स्केल के खानों से ऐसे, मुख्य स्केल के ये वाले खाने, इन खानों से हम उसको मैच करेंगे कि कौन सा खाना एग्जैक्ट उसकी सीध में है। तो यहां से यदि हम देखें तो जैसा मैं देख पा रहा हूं इसके अंतर्गत मुझे लग रहा है कि इसका तीसरा खाना मैं देख रहा हूं, इसका जो तीसरा खाना है ये वाला, ये एग्जैक्ट मुख्य स्केल के एक खाने की बिल्कुल सीध में है। तो यहां से हमें 2 रीडिंग नोट हुई। पहली रीडिंग नोट हुई मुख्य स्केल का क्या मान है, और दूसरी रीडिंग नोट हुई हमें कि वर्नियर स्केल का क्या मान है। तो आगे हम प्रेक्षण टेबल बना के फिर इसका मान ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमने प्रेक्षण टेबल बनाई, प्रेक्षण टेबल में एक बार फिर रीडिंग नोट करते हैं। हमारे पास एक गेंद है, एक गोलाकार वस्तु है। इसको सबसे पहले इसके बड़े जबड़ों के बीच में ऐसे फंसा लेंगे। उसके बाद फिर सबसे पहले वर्नियर स्केल के अंदर ऐसे गोलाकार वस्तु को ऐसे जकड़ लेंगे और यहाँ पर उसके बाद उसकी रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हमने इसकी रीडिंग नोट कर रहे हैं तो ये वाला जो पहला खाना है, यानी वर्नियर स्केल का जो पहला खाना है वो सामने है, मतलब 5.567 यानी 5.7 पर है, यानी मुख्य स्केल का मान है 5.7। अब हमें देखना है वर्नियर स्केल के खानों की संख्या। वर्नियर स्केल के कौन से खाने इसके एग्जैक्ट सामने हैं। यदि आप यहां देख पा रहे हैं हम, तो इसके अंतर्गत जो इसका
तीसरा खाना है, वो तीसरा खाना इसके सामने है तो हम इसको लिखेंगे वर्नियर स्केल के खानों की संख्या। तीसरा खाना मतलब ये वाला जो खाना है वो एग्जैक्ट इसके बिल्कुल सीध में है, बाकी खाने थोड़े इधर उधर होंगे परंतु एक बिल्कुल उसकी सीध में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। और वर्नियर स्केल का मान निकालना है तो n मतलब वर्नियर स्केल के खानों की संख्या यानी 3 गुणित अल्पतमांक। अब वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, हमने अभी निकाला था 0.01, दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.03। अब क्या करना है, कुल पार्ट निकालना है, मतलब A यानी मुख्य स्केल का मान और वर्नियर स्केल का मान दोनों को जोड़ देना है। मुख्य स्केल का मान है हमारा 5.7 प्लस इसका मान निकला हमारा 0.03, दोनों को हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 5.73, यानी एक रीडिंग हमने नोट कर ली। इसी प्रकार हमें कम से कम 3 या 5 रीडिंग नोट करना है। वापस हम इसको ऐसे लेंगे और मतलब स्थिति बदल लेंगे और ऐसे लिया हमने। इसके बाद अगली बार में फिर हम इसको वापस रीडिंग नोट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला खाना है मतलब यहाँ पे जो मान आ रहा है आपका ये आ रहा है 6 है, इसका मतलब 6 से कम वैल्यू है, मतलब 5 तो पूरे हो गए, 5.5 और 5.6, यानी यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है इसकी वो रीडिंग आ रही है 5.6। अब 5.6 आने के बाद हमें वर्नियर स्केल यानी इस स्केल के इन खानों से मैच करना है कि किस खाने के एग्जैक्ट सीध में होगा। तो यहाँ से जब एग्जैक्ट सीध में देखेंगे हम तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ इसका छठा खाना एग्जैक्ट सीध में लग रहा है। पांचवा खाना एग्जैक्ट सीध में, पांचवा खाना। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्नियर स्केल के खानों की संख्या हो जाएगी हमारी 5, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 इंटू 0.01 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.05। अब क्या करेंगे, मुख्य स्केल का मान यानी 5.6 और वर्नियर स्केल का मान 0.05 दोनों को जोड़ देंगे। तो 5.6 प्लस 0.05 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.65, यानी हमने 2 रीडिंग नोट कर ली। तीसरी रीडिंग नोट करेंगे तो वापस इसकी स्थिति बदलेंगे। हमने मान लेते हैं इसको ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे पकड़ लिया। इसके बाद हम रीडिंग नोट करेंगे तो जैसा मैं देख पा रहा हूं रीडिंग के अंतर्गत हमारा मान आ रहा है 5, 6, 7, 8 यानी 5.8 आ रहा है। तो मैं मुख्य स्केल का मान लिखूंगा यहां से, यानी ये 6 दिख रहा है आपको तो 6 से 2 इधर है यानी 5.8 आया। तो मुख्य स्केल का मान आया हमारा 5.8। 5.8 आने के बाद अगला हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा खाना मतलब ऊपर के कौन से खाने और नीचे का कौन सा खाना एग्जैक्ट सीध में है। तो यहां से यदि देखेंगे तो मुझे लग रहा है इसका चौथा खाना एग्जैक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्नियर स्केल के खानों की संख्या यानी 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 0.01 और मान निकालेंगे तो 0.04। अब करना क्या है मुख्य स्केल का मान 5.8
और इसका मान हो गया 0.04, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.84। यानी यहाँ पर हमने 3 रीडिंग नोट कर ली। अब 3 रीडिंग नोट करने के बाद मान अलग अलग आ रहे हैं तो हमें इसका मध्य मान निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका माध्य मान बराबर, क्या क्या रीडिंग नोट की थी हमने, एक रीडिंग आई थी हमारी 5.73, 5.65 और 5.84। ये 3 रीडिंग हमने नोट की थी। 3 रीडिंग नोट की थी तो वापस 3 से भाग दे देना। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं हम। 9 3 12, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 22, फिर 2 बचे 5 10 15, 15 और 2 17, यानी 17.22/3 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 2 5 6 30, 5 3 15, 2 20, 5 3 6 18, फिर 2 बचे, यानी वैल्यू आई लगभग 5.6 सेंटीमीटर। यानी जो एवरेज वैल्यू निकल के आई, लगभग वो वैल्यू निकल के आई हमारी 5.6 के आसपास। यानी ये जो गोलाकार वस्तु थी, इसका जो व्यास है वो 5.6 सेंटीमीटर के आसपास है। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी गोलाकार वस्तु का व्यास, गोलाकार हो या बेलनाकार वस्तु हो, उसका व्यास भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।